हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। सो अभी मुझे हो गए 30 दिन और अभी क्या था, सुबह क्या हुआ है कि मेरे जो इसमें स्कार दिखाना एक बार, यहाँ पे जो स्कार है ना, इसमें थोड़ा पानी आने लग गया था। और तो सारे ये ठीक है, ये भी ओके है बिल्कुल, ये भी ओके है, ये भी ठीक है यहाँ जो, और इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। तो मैंने क्या किया, सुबह उसका फ़ोटो खींच के अपने डॉक्टर को भेज दिया और उन्होंने मेरे को बुलाया, अभी उधर ही जा रहे हैं, ठीक है। और बहुत सारे मेरे मन में क्वेश्चन भी हैं, क्योंकि मैं चाहता था कि एक बार फिजियोथेरेपी से पहले मैं जाऊं, क्योंकि टांगे कटने के बाद 14-15 दिन मेरे को हो चुके हैं, 30 दिन ऑलरेडी, 1 महीना हो चुका है और पूरा ऑपरेशन हुए और टांगे कटे हुए 15 दिन हो चुके हैं। तो मैं एक बार सोच रहा था कि मैं एक बार जाऊँ, जो मेरे पास क्वेश्चन है, क्योंकि अभी 1 महीना जैसे हो गया, तो फिजियोथेरेपी में करवाते टाइम कैसे स्लीपिंग पोजीशन रहेगी, है ना, वॉक कितना करना है, दिन में कितना वॉक कर सकता हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे पास, लिस्ट है। और उसके मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा इसी वीडियो में सारे, और उनके आंसर भी जो मेरे को डॉक्टर बताएंगे वो सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा, है ना। तो यार मैं अभी आ गया हूँ वापस डॉक्टर के पास से, और मेन रीज़न ये था कि मैंने आपको वीडियो में जैसे दिखाया, पहले आप देखोगे कि जो एक मेरा स्कार था ना, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। प्रॉब्लम क्या थी कि मैं क्या कर रहा था, मैंने पानी तो उस पर आने नहीं दिया, पानी और साबुन नहीं लगने दिया था। हालांकि उन्होंने बोल दिया था कि 15 दिन बाद आप पे ऐसा नहा सकते हो और पानी वानी लगा सकते हो, लेकिन मैंने वो भी नहीं किया, पूरी प्रोटेक्शन रखी। लेकिन मैं क्या करता था कि मैंने कोकोनट ऑयल जो होता है ना, गुला का तेल, मैं इसकी मसाज कर लेता था और जो स्कार हैं उन पर नहीं लगाता था, उन पर धीरे धीरे यूँ करके हाथ लगा लेता था। तो फिर मैंने क्या करा, फिर मैं आज ही मैं आइसिंग कर रहा था और बर्फ़ की सिकाई में कर रहा था। तो उसमें क्या है, थोड़ा पानी निकल रहा था बर्फ़ का, और पानी जो है वो जो मेरा थोड़ा सा बच रहा था ना, जो पूरी तरह से बिल्कुल तरह से हील नहीं हुआ था, वो थोड़ा बच रहा था, तो वो गल गया, तो उसमें से पानी निकलने लग गया। तो इमीडिएटली मैंने उसका फ़ोटो खींचा और डॉक्टर को भेज दिया। तो डॉक्टर ने मुझे आज ही बुला लिया, तो अभी हम डॉक्टर के पास से आ रहे हैं, है ना। और इन्होंने ये स्टिकर इस पर लगा दिया और 6-7 दिन की मेरे को दवाई दे दी है कि अभी 6-7 दिन में इसका जो अगर बंद हो जाना चाहिए, अगर नहीं बंद होगा तो फिर वो कह रहे थे कि इसकी सफाई करनी पड़ेगी। तो अभी सिचुएशन ये है, थोड़ा प्रॉब्लम तो है ना। और बहुत सारे मैंने क्वेश्चन उनसे पूछे थे, अभी सब यही निकल के आ रहा है कि जो मैंने किया है कि ये उसकी वजह से है या कैसे है, मुझे नहीं समझ में आ रहा। तो मैं तो यही कहूँगा, ये एडवाइस करूँगा, कोई अपनी तरफ से किसी को कुछ नहीं करना है, इस पर ऐसे के ऐसे ही रहने देना है इसको, यूँ कि यूँ ही, कुछ भी कोई लिक्विड, मतलब कोई ऑयल, कोई क्रीम, कोई कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। डॉक्टर बेशक बोल देंगे इस पर पानी आने दो, लेकिन पानी भी नहीं आने देना, कोई थोड़ी दिन और सैल हो यार, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अच्छी रिकवरी हो जाएगी। और मैंने जो क्वेश्चन पूछे थे वो क्वेश्चन भी मैं लिस्ट दे गया था वहाँ पे, वो क्वेश्चनों के सारे के उन्होंने ज़्यादातर के आंसर मेरे को दे दिए हैं। आई होप ये आपकी मदद करेंगे। तो मैंने पहला क्वेश्चन था, पहले मैंने अपनी स्वेलिंग दिखा दी थी। तो स्वेलिंग को देख के वो ये कह रहे थे कि स्वेलिंग तो अच्छा साइन होता है, क्योंकि अगर जैसे स्वेलिंग धीरे धीरे डाउन होगी, इसी 1.5-2 महीने तक लग जाता है स्वेलिंग डाउन होने में, क्योंकि मेरा ACL प्लस मेनिस्कस रिपेयर हुआ है और 2 महीने तक इसको डाउन होने में लग जाते हैं। इसका ये होता है कि जो स्वेलिंग होती है ना, तो यहाँ का जो सिग्नल जो माइंड को देता है, माइंड फिर वहाँ पे ज़्यादा ब्लड सप्लाई करता है ना। जहाँ पे स्वेलिंग है वहाँ पे ज़्यादा ब्लड सप्लाई होता है, क्योंकि यहाँ पे कैल्शियम की कमी होती है इस टाइम अभी। तो यहाँ पे, और फिर ये आप फील करके देखोगे कि ये घुटना आपका गर्म भी रहेगा, जो ऑपरेटिव लेग है ना, वो आपका घुटने पर हाथ लगा के देखोगे तो वो गर्म भी आप फील करोगे उसको, है ना। तो ये सारी चीज़ मैंने बता दी है। और मैंने जो क्वेश्चन पूछे थे, तो पहले स्वेलिंग मैंने उनको दिखा दी थी। दूसरा मेरा ये था कि मुझे अपनी 90 डिग्री का फ्लेक्शन दिखाना था, तो मैंने 90 डिग्री का फ्लेक्शन भी दिखा दिया, उनको दिखा दिया था, और आपको भी मैंने वीडियो में दिखाया है। फिर मैंने उनसे पूछा था कि सर मैं आपके पास अगली बार आऊँ तो कितनी डिग्री बेंड करके मुझे लाना है। तो उन्होंने बोला कि 120 डिग्री तक बेंड करके लाना है। मतलब मैं 1 महीने बाद मिलने जाऊँगा उनसे, आज से 1 महीने बाद मिलने जाऊँगा, मतलब 2 महीने हो जाएंगे मेरे को जब, तो उनसे मिलने जाऊँगा, तो वो कह रहे थे कि 120 डिग्री तक बेंड करके लाना, है ना। दूसरा मैंने उनसे पूछा था कि सर सोना कैसे है, तो सोने की पोजीशन मैंने खुद ही उनसे पूछ रहा था, सर मैं कैसे सोना। तो उन्होंने बताया था कि मेरे को पिलो बीच में लगा लेना है, जैसे नी ब्रेस लगा के। अभी तो मैं नी ब्रेस लगा के, हालांकि मैंने 4-5 दिन विदाउट नी ब्रेस भी पिलो लगा लिया बीच में, है नी। तो उन्होंने बोला था कि नी ब्रेस लगा के और पिलो, जैसे ये मैं दिखाता हूँ आपको, मैं ये नी ब्रेस मैंने लगा दिया, ये ब्रेस मैंने लगा लिया। विदाउट ब्रेस मुझे ऐसा लग रहा है कि विदाउट ब्रेस सोने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि झटका वटका नहीं लगना चाहिए। तो ब्रेस के साथ देखो प्रॉब्लम तो होगी, 1.5 महीने तक आपको प्रॉब्लम रहेगी सोने में, है ना। ये सारी चीज़ें, तो ये प्रोसेस ही है एक। तो मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि पूरा माइंड सेट करके ही आपको इसमें आना है। और
जब ये अच्छी मेन चीज़ है रिकवरी, और रिकवरी अच्छी होगी तो जब भी आप अच्छा कम बैक करोगे। तो सोने की पोजीशन मेरे को उन्होंने बताई है कि जैसे पिलो है ना, ये पिलो मैंने ले लिया और ये मेरा नॉन ऑपरेटिव लेग है, ये मेरा ऑपरेटिव है। तो इस पिलो को मैं यहाँ पे रखूँगा और ये वाला जो ऑपरेटिव है उसको इसके ऊपर ऐसे रख के ये, तो इस पोजीशन में मैं उन्होंने सोना मेरे को बताया है ना। और बाकी मैं ज़्यादातर तो नॉर्मली मैं ब्रेस के साथ पैर लंबा करके सीधा करके ही सोया हूँ, और 15 से 16 दिन के बाद मैंने ये इस पर रखा है, ठीक है ना। ये मेरे से पहले पता थी, फिर भी मैंने उनसे पूछा था कि सर मैं पैर मोड़ के बैंड करके सो सकता हूँ, तो उन्होंने तो कहा कि पैर भी बैंड कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पैर मतलब विदाउट नी ब्रेस, इस पर पैर बैंड करके 90 डिग्री है ना, मतलब उन्होंने बोला था कि 90 डिग्री में रख के और उसमें सो सकते हो। लेकिन उसमें खतरा मुझे ये लगता है कि कहीं झटका वटना नहीं लग जाए रात को सोने में, तो ज़्यादा कहीं ज़्यादा बैंड हो जाए तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। अब उन्होंने बताया था कि यहाँ से ऐसे करके ये ऐसे करके बैंड करके सो सकते हो, है ना। तो मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि आप ब्रेस के साथ ही सो, है ना। जो आपको ब्रेस इनिशियली लगा हुआ है उसके साथ ही सोना। देखो प्रॉब्लम तो है ही, लेकिन फेस तो करना पड़ेगा, रिकवरी अच्छी करनी है तो, है ना। तो ये है। और मैंने फिर उनसे पूछा था कि सर विद ब्रेस या नी ब्रेस के सो सकता हूँ, तो उन्होंने कहा कि विदाउट ब्रेस भी सो सकते हो। लेकिन मैं बहुत कम सो रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादातर विद नी ब्रेस ही सो, है ना। अच्छा, और मैंने उनसे पूछा था कि जैसे मुझे 1 महीना हो गया सर, मुझे कौन सा ब्रेस पहनना है। मैं इतनी प्रोटेक्शन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरी ACL तो रिकन्स्ट्रक्शन हुआ ही है उसका, और मेरा जो लेटरल मेनिस्कस है ना वो भी रिपेयर हुआ है, उसमें भी 3 टाँके हैं। तो मैं एक्स्ट्रा और प्रोटेक्शन दे रहा हूँ। कौन सा ब्रेस मुझे पहनना है सर, 1 महीना मुझे हो गया। तो उन्होंने बोला था हिंज्ड नी ब्रेस होता है ना, अभी इसमें क्या है, पीछे भी सपोर्ट है, इसमें यहाँ पीछे भी सपोर्ट दे जाती है, लेकिन रेंज ऑफ मोशन की एक्सरसाइज मेरी स्टार्ट हो गई है। तो उन्होंने इसमें क्या होता है, जैसे पटेला आपकी बाहर आ जाएगी, उसमें मतलब ऐसा बना होता है गोल गोल, और साइड में आपको जो है वो लगे होते हैं, सपोर्ट के लिए लगे होते हैं दोनों लीगामेंट, ये लेटरल मेनिस्कस, ये मीडियल मेनिस्कस। तो इनको सपोर्ट देने के लिए जो है दोनों लीगामेंट को सपोर्ट देने के लिए यहाँ पे वो लगे रहते हैं, है नहीं। और पीछे कोई भी सपोर्ट नहीं रहती है उसमें, क्योंकि रेंज ऑफ मोशन की आप एक्सरसाइज उसमें करते हो, है ना। लेकिन अभी मैं बताऊँ आप, मैं तो जब मैं मंगाऊंगा तो मैं आपको दिखाऊंगा मैंने। और अभी फिर मैंने उनसे पूछा था सर लोड अभी मैं 50 से 70% ले रहा हूँ, तो कितना लेना चाहिए। तो मैंने 25 डेज़ में जो 25th डेज़ को जो वीडियो डाली थी उसमें मैं लेस देन 50% ही वेट ले रहा था इस नी पे। और हुआ ये कि आज जब मैं उन्होंने बुलाया हूँ तो 5 दिन तो मेरे को हो गए लोड लेते लेते, है ना, 25 से 30 तक। 30वें दिन उन्होंने क्या करा, जैसे मैं मिल के आया हूँ तो उन्होंने कहा कि ये जो है वॉकर हटा दो, और विदाउट वॉकर चलो, 1 महीना हो गया। तो मैं ये सोच रहा हूँ विदाउट वॉकर में चला भी, आपको मैं चल के भी दिखाऊंगा कि विदाउट वॉकर तो मैंने तो एक वो बना रखा था कि मुझे इतने दिन जो है 50% से कम वेट देना है विद वॉकर, और 3 दिन मेरे को 50 से 70% विद वॉकर, उसके बाद 100% विद वॉकर। ये मैंने अपना पैटर्न बना रखा था, इस हिसाब से मुझे जो है प्रोसेस को आगे बढ़ाना है, एक जल्दबाजी मुझे नहीं करनी है ना। लेकिन उन्होंने ये हटवा दिया था, उससे भी मैं चल पाया, तो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा आ गया है। तो अब मेरे 3 डेज़ बच गए हैं, जो मैं 50 से 70 ले रहा था वो 100% मैं ले रहा हूँ, पर विद वॉकर। अगर मैं जो भी वेट मेरे को सपोर्ट लेनी है मैं इसके साथ ले लूँगा, है ना, लेकिन वेट अपना पूरा डालूंगा। तो मैं अभी चल के आपको बताऊँगा। तो ये क्वेश्चन भी पूरा हो गया। और सपोर्ट में अभी जब तक मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सपोर्ट ये वॉकर की सपोर्ट मैं लूँगा कम से कम 45 डेज़ तक, ठीक है। तो 1 महीना और हो गया, 1 महीना मेरे को हो गया, 15 दिन और वॉकर की सपोर्ट लूँगा। क्या है, मैं बेशक 100% वेट क्यों ना डालूँ 15वें दिन तक, लेकिन मैं चलूँगा वॉकर के साथ ही, क्योंकि आप स्लिप हो सकते हो, कुछ भी हो सकता है, वो रिस्क मैं नहीं लूँगा, है ना। और आपको भी ये रिस्क नहीं लेना है। और जितनी भी जानकारी मैं बता रहा हूँ ना अपनी सारी वीडियोज़ में, आप ये सिर्फ आपको एक आइडिया है, आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करो और उस चीज़ को फॉलो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब मैंने फिर उनसे पूछा सर दिन में एक्सरसाइज के बाद कितना चल सकता हूँ, मतलब वॉकर के साथ। तो उन्होंने कहा कि जितना आप पॉसिबल हो सके। तो मैं सोच रहा हूँ कि 25 से 30 मिनट में रोज़ डेली उसके बाद साथ जो है वॉक कर लूँ एक्सरसाइज करने के बाद। जो फिजियोथेरेपी की एक्सरसाइज अभी स्टार्ट नहीं हुई, कल से स्टार्ट हो जाएंगी वो भी, उसको वो भी मैं कवर करूँगा, है ना। 2-3 क्वेश्चन के आंसर वो फिजियोथेरेपी वाले भी देंगे कि कितनी वॉक कर सकता हूँ, कितनी आइसिंग करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा उनसे पूछा मैंने, सर आइसिंग कितनी बार कर सकता हूँ। बोला जब जरूरत पड़े जब आइसिंग कर सकते हो, मतलब पेन वेन लगे तो आइसिंग कर सकते हो,
लेकिन ये मुझे ऐसा लग रहा है ये फिजियोथेरेपी वाले अच्छे बताएंगे कि एक्सरसाइज करने के बाद आइसिंग करनी है, दिन में कितनी बार एक्सरसाइज करनी है ना, ये सारी चीज़। तो ये सारे मेरे क्वेश्चन थे। और तो अभी मैं आपको ना वॉक करके भी दिखा देता हूँ, करके दिखाऊँगा। 100% वेट डालूँगा विदाउट वॉकर। लेकिन मैं सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि 1 महीने बाद आप इसको वॉकर को छोड़ दो और ऐसे ही वॉक करने लगे। नहीं, 100% वेट डालो पर विद वॉकर, यानी जब तक अच्छा कॉन्फिडेंस नहीं बन जाता तब, क्योंकि ये इनिशियल स्टेज है ना। और वॉक जब भी मैं वॉक करूँगा अपने ब्रेस को, ठीक है ना, बांध के और तभी वॉक करूँगा। अभी मैं इसको बांध देता हूँ और फिर मैं आपको वॉक करके दिखाता हूँ, है ना। आप कितना भी 100% वेट डालो लेकिन वॉकर के साथ। जब से आपने 100% वेट डालना चालू कर दिया, कम से कम 15 दिन तो वॉकर रखना ही रखना है। क्या दिक्कत हो रही है? अच्छी रिकवरी चाहिए ना तो वॉकर रखना पड़ेगा। ये नहीं है कि और वीडियो देखो आपकी, मैंने 15 दिन, मेरा 15-20 दिन में वॉकर हट गया, यानी कुछ होते हैं मेरा 1 महीने में हट गया। अरे उसकी रिकवरी अलग हो सकती है, आपकी रिकवरी अलग हो सकती है। बड़ा पैसेंस है इसमें, ठीक है। और जो भी आगे अपडेट होगी मैं आपको देता रहूँगा। अभी मैं आपको वॉक करके दिखाऊँगा। अभी देखिए, अभी इसमें ना, अभी मैं 100% वेट दूंगा और ऐसे चलूँगा अभी वॉकर के साथ। ये 100% मैंने वेट दे रखा है पूरा। इसको सिर्फ मैं पकड़ के उठा रहा हूँ इसे करके। ये इधर जाऊँ, इसको क्या कर रहा हूँ, सिर्फ मैं पकड़ के ऐसे उठा रहा हूँ करके, पूरा वेट दे रहा हूँ बॉडी पे। ये देखो, ये है ना, वेट उठाते हैं। जैसे ये है कि अगर स्लिप हूँ तो मैं इसको पकड़ लूँ, है ना। अब मैं इसको अलग हटा देता हूँ। अब मैं वैसे भी आपको दिखाऊंगा, है ना। ठीक है, तो ये मैंने आपको वॉक दिखा दी है ना। और विदाउट वॉकर भी दिखा दी है, लेकिन प्रेफरेंस यही है कि वॉकर के साथ ही वॉक करना है। सारी जितनी भी इन्फॉर्मेशन दी है, आई होप ये सब आपको हेल्प करेगी, है ना। मेरा सिर्फ मकसद आपको मोटिवेट करना है और कोई मेरा मकसद नहीं है कि हम गेम, इसमें अगर हमको प्रॉब्लम हो जाती है, हमें सर्जरी होती है, फिर भी हम कमबैक कर सकते हैं, हेल्दी कमबैक हम कर सकते हैं अच्छी रिकवरी के साथ। तो ये सारी जानकारी आपको मैंने दे दी है, आई होप आपको अच्छी लगेगी। और मेरा इंस्टाग्राम भी है, यूज़र नेम विकी फिटबॉय @wiki_fitboy, मैं वो दे दूँगा। उस पर आप मेरे को जाकर देख सकते हो किस तरह की मैंने एक्टिविटी करी है अब तक, किस तरह की मैं एक्सरसाइज करता रहा हूँ, है ना। और यहाँ भी अभी जैसे रेस्ट मेरा चल रहा है तो बेड पे हूँ, तो मैं यहाँ भी एक्सरसाइज कर रहा हूँ, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है ना। तो मेरी आपसे ये सजेशन तो मेरा आप मान लेना कि आपका जो नॉन ऑपरेटिव नी है उसकी तो एक्सरसाइज आपको डॉक्टर बताएगा ही, लेकिन पूरी बॉडी जो रिमेनिंग बॉडी है उसकी एक्सरसाइज आप जरूर करें। थायरा बैंड से या रेजिस्टेंस बैंड आता ना, वो ऑर्डर करके और उससे एक्सरसाइज अपने करें, क्योंकि रेस्ट बॉडी को एक्टिव रखना बहुत ज़रूरी है ना। क्योंकि आप वॉकर के साथ चलोगे तो शोल्डर से भी जुड़ाना है, आपके ट्राइसेप्स पे, हाथों पे भी जुड़ाएगा, तो इसलिए एक्सरसाइज करते रहोगे तो एक्टिव रहेगी बॉडी। ये तो स्ट्रॉन्ग हो ही जाएगा एक्सरसाइज करके, इसकी सेवा तो आप कर ही रहे हो, और रेस्ट ऑफ बॉडी की आपको जो है अपनी एक्सरसाइज कर लेनी है, ठीक है।